नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह की करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में धर्मवीर सिंह ने कई सारे अहम बयान दिए। सिलसिलेवार तरीके से उन बयानों को आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ करने का जज्बा हो तो कहा जाता है कि उम्र के बंधनों में बंधकर आप नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि एज फैक्टर आप पर कहीं भी दिखाई देता है। मैं लोकसभा तो में नहीं, देखो ऐसा है, सर्विस सेक्टर में हम 60 साल वाले को रिटायर कर देते हैं। हाँ। एक्टिव काम जो करता है वो करे। हाँ। लेकिन बतौर सलाहकार, हाँ। जिस प्रकार से राज्यसभा बनाई गई है बुजुर्गों के लिए। नहीं, आप मानते हैं कि राज्यसभा बुजुर्गों के लिए है? हाँ। हाँ। नहीं, देखो अपर हाउस का मतलब यही था। इसलिए मेरी तो अपनी सोच ये है कि हमने, अब मैं 59 का हो जाऊंगा, अब 5 साल है लोकसभा चुनाव के, हमने इसके बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें केवल सलाह देनी चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। अच्छा, चलिए, आपका बहुत पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा है। किरण चौधरी के हाथों में ये कमान दी गई है। आपको लगता है कि इस बदलाव से कुछ फर्क पड़ेगा, या ये टू लेट है, या फिर अभी भी जिसको लीडर बनाया गया है वो उस कैपेबिलिटी का नहीं है? कांग्रेस की विचारधारा जो 70 साल से थी वही आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। विचारधारा होती है अलग अलग। उनकी विचारधारा है कि आप अपने आप को प्रमोट करो, जिस प्रकार से डर्रा चल रहा है उस प्रकार चलाओ, खाओ खाने दो। यहाँ अलग है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा सवाल है, सीधा मैसेज है, ना खाऊं ना खाने दो, केवल देश के लिए करो जो भी करना है। वहाँ वो केवल अपने लिए करते हैं। वही पहले था, वही आज है, मुझे लगता है वही आगे रहेगा। तो इस नेतृत्व परिवर्तन से जो विधायक दल के नेता किरण चौधरी बनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, आपको नहीं लगता कि कुछ भी फर्क पड़ेगा? उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वो एक विधायक हैं। मुझे लगता है विधायक दल की नेता नहीं, विधायक की नेता है सिर्फ। क्योंकि मुझे आज तक तो उनके साथ जो बाकी 14 विधायक हैं उनकी पार्टी के, अभी तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि उनका साथ उनको मिल रहा है। लेकिन कुछ कर तो सुना आपने बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह को, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, लेकिन राजनीति में उम्र की एक सीमा होनी चाहिए। 60 से ऊपर जो है वो नहीं, जो है राजनीति में सक्रिय ना हो, सिर्फ परामर्श के लिए या फिर खाली राय देने के लिए, जैसा कि बीजेपी ने हाल ही में कदम भी उठाया था। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आपने वो चीज देखी भी थी, जिसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इसकी तारीफ भी खुद की। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज पाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज पाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, थैंक यू। सूरज पाल जी, धर्मवीर सिंह का बयान आया है राजनीति में उम्र सीमा को लेकर। क्या माना जाए, वाकई में ये चिंतन, ये मनन जो धर्मवीर सिंह कर रहे हैं कि 60 के ऊपर जो है वो राजनीति में एक्टिव ना होने के बजाय परामर्शदाता के तौर पर सही रहता है? धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने आजीवन हरियाणा की राजनीति में जो संघर्ष किया है जी, उसका दूसरा नाम धर्मवीर है। और उन्होंने जो कहा है जी, उन्होंने जो अपनी राय दी है, निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है उस पर विचार करना चाहिए। और वो जो कहते हैं वो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। तो लेकिन सूरज पाल जी, वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेट क्या, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि राज्यसभा में बुजुर्ग बैठा करते हैं। क्या ये मान लिया जाए? नहीं, राज्यसभा में ऐसा नहीं है बुजुर्ग बैठते हैं, राज्यसभा में और भी बहुत सारे सांसद हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जो उन्होंने कहा है किस संदर्भ में कहा है मुझे उसका ज्ञान नहीं है। नहीं, जब उनसे ये सीधा सीधा सवाल पूछा गया सूरजपाल जी, मैं आपको बताता चलूं कि उनसे ये पूछा गया कि राजनीति में उम्र को लेकर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने उम्र का तकाजा देते हुए कहा कि मैं भी 60 की लिमिट पे आने वाला हूं, लिहाजा ये मेरा आखिरी राजनीति में एक्टिव प्रदर्शन होगा, उसके बाद मैं एक्टिव नहीं रहूंगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विषय में पार्टी क्या निर्णय करती है। अब धर्मवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और उनके विषय में पार्टी ही निर्णय लेगी। बहुत प्यारे और मेहनती और जुझारू नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चलिए सूरजपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। निशांत सिंह हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, धन्यवाद।
जी, यहाँ पर बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो 60 से ऊपर उनको एक्टिव प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए, मात्र परामर्शदाता के तौर पर काम करना चाहिए। उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? किसका बयान है जी? धर्मवीर सिंह का, बीजेपी सांसद। जी जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 60 की उम्र सीमा होनी चाहिए सांसदों के लिए। 60 की? जी, 60। जी जी। क्या लगता है इस बयान के से आप सहमत हैं कि उम्र का तकाजा राजनीति में हावी होना चाहिए, या उम्र सीमा राजनीति और जो राजनेता हैं उनके लिए भी लागू होनी चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी बात नहीं मैं कह सकता, लेकिन 60 की उन्होंने, आपने ये कहा कि सांसद के लिए 60 की उम्र होनी चाहिए, ये कहा शायद आपने जी, या आप सर्विसेज के लिए कह रहे हैं? जी, आपने ये कहा कि धर्मवीर जी कह रहे हैं कि सांसद के लिए 60 साल की आयु होनी चाहिए। खुद बतौर वो सांसद है तो लिहाजा समझा जा सकता है कि सांसद के लिए निशान सिंह जी उन्होंने कहा है संसद में बैठने के लिए। फिर तो उन्हीं को छोड़ना पड़ेगा पद अपना। वो खुद बोल रहे हैं, निशान सिंह जी वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा आखिरी होगा ये। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि वो राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा में बुजुर्ग लोग बैठा करते हैं। तो राज्यसभा, इसका मतलब उनका लोभन प्रलोभन जो लालच है वो तो कायम है, इसका मतलब। नहीं तो बयान के पीछे क्या, इसके क्या आप मायने निकाल रहे हैं? क्या उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ये बयान दिया है? अगर उन्होंने पब्लिकली ये चीज जाहिर की है, ये कहा है कि सभी राजनेताओं के लिए सब होना चाहिए, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं सांसदों के लिए 60 साल की उम्र सीमा? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। सिर्फ 60 साल में वो रिटायर हो जाए, सांसद हो जाए, विधायक हो। देखिए, जब तक ये मान के चलें कि ये जो बात उन्होंने कही है, तो एक दिमाग की, एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये तो बहुत ही सभी दल जो ना बैठ के सोचें इस बारे में कि अगर सीमा कहीं आयु की सीमा की बात कहीं आती है कि कहाँ तक हो किसी सांसद या विधायक के लिए, तो सभी लोग बैठ के सोचेंगे कहाँ निर्णय होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो खुद एंजॉय कर रहा है, अगर वो ये बात कहते हैं कि 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उनको तो खुद रिजाइन करना पड़ेगा। अब इस विषय में उन्होंने सोच करके कहा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मान के चलें कि 70 तक तो कोई भी व्यक्ति बड़े आराम से जो है ना अपने विवेक से काम ले सकता है। उसका शरीर काम करता है, दिमाग काम करता है, उसकी एक्सपीरियंस, उसका उम्र का तजुर्बा काम करता है। अब वो किस विषय पे इसको किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या उनका नजरिया है, ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि 60 के पार भी जो राजनेता होता है, जो सांसद होता है, जो एक्टिव राजनीति में सक्रिय है, वो आगे भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है? क्यों नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निशान सिंह जी। राज सिंह राणा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार और आपका धन्यवाद। बिल्कुल, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में धर्मवीर सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सर, उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन सिर्फ मात्र कागजों पे ही, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर प्रैक्टिकली उनको विधायक दल का नेता कोई कांग्रेस के कुनबे से मानता ही नहीं है। मुझे तो उनके इस बयान पे हंसी आ रही है जी। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है उनको क्या लेना देना है। दूसरी बात, माननीय किरण चौधरी जी विधायक दल की नेता हैं और बिल्कुल वो अपना काम कर रही हैं जी। और जो ये मैंने सुना है कि वो संन्यास ले रहे हैं राजनीति से, दरअसल संन्यास नहीं है ये। वहाँ इनको घुटन महसूस हो रही है। कांग्रेस में जो एक नेता कार्यकर्ता को जो काम करने की आजादी है वो बीजेपी में नहीं है। यहाँ तो आप आजादी की बात करें, एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पर आपके साथ राज सिंह जी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के भीतर खाओ और खाने दो की नीति है, जबकि बीजेपी जो है न खाएगी और न खाने देंगी, इस पॉलिसी के तहत चल रही। अच्छा, मेरे ख्याल से खाओ खाने दो की जो नीति है शायद इसलिए इतने दिनों तक वो कांग्रेस में थे। तो उनसे पूछना चाहिए जी कि इतने सालों तक वो कांग्रेस में रहे तो उन्होंने कितना खाया जी। और दूसरी बात ये है कि दरअसल वहाँ अब इनको जूते लग रहे हैं। जो यहाँ से गए थे ना हमारी पार्टी छोड़ के, हाथों हाथ इन्होंने इनको टिकट दिया, सांसद बनाया, किसी को विधायक बनाया। दरअसल ये बीजेपी की सरकार नहीं है जी। ये वैसे तो ये बहुत झूठी पार्टी की सरकार जी, पीछे से ये संघ की सरकार, आरएसएस की सरकार है। आप ये देखिए जितनी नियुक्तियां हो रही है, चाहे वो कोई एडवोकेट जनरल लगाने की बात है या कोई अन्य कोई भी नियुक्तियां हो रही है हरियाणा में, तो केवल जनसंघियों को लगाया जा रहा है, बीजेपी वालों को दरकिनार कर दिया गया है।
और चौधरी धर्मवीर सिंह जी को तो उन्होंने विधानसभा में उनके भाई को टिकट नहीं दी, नीचे नीचे वो अपने भाई को उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाया और उनकी एक सवाल के साथ मैं रुक करना चाहूंगा राज सिंह जी। मेरे साथ सूरजपाल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सूरजपाल जी, आप राज सिंह राणा को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो धर्मवीर सिंह का बयान आया है वो दरअसल बीजेपी के अंदर जो घुटन महसूस वो कर रहे हैं उसके चलते फ्रस्ट्रेशन बाहर आई है। जिस प्रकार का बयान राज सिंह राणा जी ने अभी दिया, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जी, ये राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में आप बोल रहे हैं और जिस प्रकार से जूते वाली बात ये प्रयोग कर रहे हैं जी। धर्मवीर सिंह संघर्षशील व्यक्ति है और वो कांग्रेस में कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया और वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने खाती है ना खाने देती है और ना ही कांग्रेस ने जो खाया है उसका पूरा हिसाब भी अब भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है, सरकार लेने वाली है। एक बात जी। दूसरी बात, यहाँ पर विषय था उम्र का और विषय था किरण चौधरी का। किरण चौधरी नाम मात्र की विपक्ष की जो कांग्रेस की नेता बने, नाम मात्र की नेता, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर जगह अपने बयान देते नजर आ रहे हैं, सबको दिख रहा है। एक और बात है, राज सिंह राणा को मैं इतना बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के भाषा अभी ये प्रयोग कर रहे हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन है, उसके विषय में जो कह रहे हैं हमें गर्व है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ। ठीक है, आरएसएस पर डिबेट जाएगी, फिर वो मुद्दे से भटक जाएंगे। सूरजपाल जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा सर। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वानंद आर्य साहब फोन लाइन पे हैं। सर्वानंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धर्मवीर सिंह का जो बयान जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं वो दरअसल कह रहे हैं कि 60 साल की आयु समय सीमा तय होनी चाहिए सांसद के लिए, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ वो इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि वो राज्यसभा जाने के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में दरअसल जो 60 से ऊपर हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो विराजमान होते हैं। देखिए, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं समझता, उनका अपना एक व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है जी। अलबत्ता आज के दिन में जो एक्टिव लाइफ है वो 70 साल की तो है ही जी, और यदि वो 60 पे भी कहते हैं तो हमें इस पर कोई खास आपत्ति नहीं, परंतु 70 साल तक व्यक्ति है वो आज के इस युग में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, एक्टिव रहता है। हाँ। और यदि हम ये सोच के चलें कि जो एक्टिव सोच के आदमी हैं वो तो लोकसभा में रहें और जिनकी सोच ही समाप्त हो गई है वो राज्यसभा में जाएं, तो ये भी मैं समझता हूँ कोई अच्छी स्टेटमेंट नहीं होगी। थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, लेकिन सर्वानंद आर्य साहब, इसके जो मायने निकाले जा रहे हैं, विपक्ष जो उसके मायने निकाल रहा है, वो कह रहा है कि खुद 60 की जो टाइम लिमिट खुद तय कर रहे हैं, जो टाइम फ्रेम तय कर रहे हैं, एक आयु सीमा तय कर रहे हैं धर्मवीर सिंह, वो खुद 60 की उम्र के आसपास पहुंचने वाले हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहे हैं अपनी पार्टी को भी और राजनीति में भी, एक संदेश देना चाहते हैं कि 60 के बाद जो है वो राज्यसभा में बैठा जाए। ना ही कोई इसमें परिस्थिति है, ना ही कोई चुनाव सामने है जी। यदि उनकी स्टेटमेंट है तो इसको बहुत हल्के तरीके से लेना चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई सीरियसनेस है। उन्होंने कुछ कहना था इसलिए कह दिया, और राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो जी, दोनों में मानसिक स्थिति का और बंदे का सक्रिय होना बड़ा आवश्यक है। तो मैं ये नहीं मानता कि इससे इनको राज्यसभा की टिकट ही मिल जाएगी और राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, या इनकी कोई तमन्ना ऐसी है या इनकी मंशा कोई ऐसी है। मैं इस बात से सहमत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वानंद आर्य साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। राज सिंह राणा साहब, जिस तरीके से सूरजपाल जी आपको जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व जिस तरीके से बदलाव किया गया विधायक दल के नेता के तौर पर, उसमें अभी भी कांग्रेस पशुपेश में है और वो भी धर्मवीर सिंह की बात का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में चौधरी किरण जी जो है ना, वो हमारी विधायक दल की नेता हैं और हमारी पार्टी में इस बात का कोई संशय नहीं है, कोई आपस में कोई मनमुटाव नहीं है और वो अच्छे से काम भी कर रही है। आपने देखा होगा प्रेस में स्टेटमेंट भी बड़े अच्छे से दे रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। दरअसल ये रोल बैक सरकार है, इसको हम नजर रखे हुए हमें तो ये लग रहा है जी कि शायद ये हरियाणा में 5 साल तो छोड़ो, ये 2 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ये सरकार गिर जाएगी। ये धर्मवीर जी का जो बयान आया है ये इसलिए नहीं आया कि वो 60 साल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जी। दरअसल कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कुछ पार्टी में ढंग से हो नहीं रहा है, काम ठीक नहीं हो रहा है और जो एक सरकार की लोकप्रियता वो तो बिल्कुल ही खत्म होगी हरियाणा में। तो कोई जानता ही नहीं है सरकार नाम की चीज है। बस एक चीज मानते हैं कि भाई हुड्डा सरकार चली गई है, जो उन्होंने जनहित के जो कार्य किए उनको उलटने के लिए सरकार बनी है। आप ये बताइए। चलिए, फैसलों पर बात आप करें राज सिंह राणा साहब, इस पर भी मैं आऊंगा सूरजपाल जी के पास, इसका जवाब लेने आएंगे, लेकिन
जो इवनिंग रिपोर्ट में है उसमें वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ये जो चर्चा है वो फैसलों की ओर हो चली है कि फैसलों को पलटने की जो कवायदे की जा रही हैं, जो आए दिन फैसले हो रहे हैं नई खट्टर सरकार के द्वारा, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जब बात सिर्फ विचारधारा की हो रही है तो कांग्रेस में रहकर धर्मवीर सिंह अब जब बीजेपी के अंदर आ गए तब कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा खाओ और खाने दो की है, जबकि बीजेपी न खाने देगी और न खाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ, कैसा रहेगा आपका पूरा दिन, जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। स्वाद हरियाणा का हर शनिवार सुबह 10:30 बजे। और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के बयान पर कर रहे हैं। चर्चा धर्मवीर सिंह के इस बयान पर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि जो सांसद राजनीति में सक्रिय होता है उसकी सीमा, आयु सीमा 60 तक ही होनी चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये संकेत भी किया कि राज्यसभा में बुजुर्ग बैठा करते हैं और उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं खुद 60 की उम्र पर आने वाला हूं, लिहाजा
राज्यसभा जाने की अप्रत्यक्ष तौर पर इच्छा वो जाहिर करते हुए इस खास बातचीत में नजर आए। हमने आपको बयान भी सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद उस नेतृत्व को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सीधा सीधा किरण चौधरी पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा बीजेपी विधायक दल की नेता सिर्फ नाम भर के लिए किरण चौधरी है, उनकी एक्सेप्टेंसी पार्टी के अंदर, अपने कुनबे के अंदर नहीं है। तो एक तीर से दो निशाने वो यहां पर करते नजर आए। हमने वो बातचीत आपको सुनवाई जिसमें धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ ये कहा कि कांग्रेस की विचारधारा खाओ और खाने दो की है। किरण चौधरी पर भी धर्मवीर सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मात्र नाम के लिए वो विधायक दल की नेता है, एक्सेप्टेंसी उनके कुनबे के अंदर किरण चौधरी को लेकर विधायक दल के नेता के तौर पर नहीं है। धर्मवीर सिंह ने खुद कहा कि मुझे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे साथ योगेश कौशिक जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद सर। यहाँ पर धर्मवीर सिंह के उस बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में सांसदों के लिए जो आयु सीमा होनी चाहिए वो सिर्फ 60 साल होनी चाहिए, यानी कि 60 साल तक ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूँ बिल्कुल जी। अगर आप राजनीतिक तौर पे आप बात ना करें, आप सामाजिक तौर पे बात करें और किसी भी तरीके से अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जी, तो जब आप एक स्पेशल एज पे लोगों को रिटायर कर देते हैं तो फिर उस एज पॉलिटिक्स रिटायर क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से वो रिटायरमेंट होनी चाहिए, एज उनकी भी होनी चाहिए। और वैसे भी मेडिकली लोगों के जब हाथ काम छोड़ देते हैं, दिमाग काम छोड़ देता है, जुबान काम छोड़ देती है, तो काम करके दे सकते हैं जी। तो आप मान रहे हैं कि 60 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, 60 साल की जो उम्र को जो पार कर चुके होते हैं, उनमें वो क्षमता नहीं होती राजनीति में चुनाव लड़ने की या फिर सक्रिय होने की? डेफिनेटली बिल्कुल से कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ इससे जी। ये हालांकि आदमी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कोई 60 की बजाय 65 तक भी काम करता है, 70 तक भी करता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थितियां हैं उनमें 60 के बाद आदमी बस ऐसे ही है, घर में रह के अपने आराम से कुछ दूसरे काम करना पसंद करता है। और ये राजनीति तो बहुत ही कठिन कार्य है योगेश जी। लेकिन इसके मायने विरोधी और विपक्षी, जब उनसे पूछा गया सवाल, कांग्रेस से हमारे साथ नेता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि वो खुद 60 की उम्र में आने वाले हैं। उन्होंने खुद ये माना है कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं भी 60 के पड़ाव पर आने वाला हूं। और कहीं ना कहीं राज्यसभा की उन्होंने और इंडिकेट किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में दरअसल जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठा करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ मायने निकालने इनके बात के? अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति को पूरा अगर उसका परिदृश्य देखते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारा। जैसे राज्यसभा में बुजुर्ग लोगों को बिठा देते हैं या धर्मवीर जी जाते हैं, वो मेरे हिसाब से वो भी गलत है। ऐसे ही आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नर्स देखेंगे, गवर्नर सारे के सारे ऐसे हैं जिनके बस की चलना भी नहीं होता। उन्हें कई लोगों को तो उठा के लेके जाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि उस पोस्ट पे कोई भी आदमी बैठ सकता है जिसके बस की कुछ भी करना ना हो। तो अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर ऐसे लोग बिठाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस पोस्ट का अपमान कर रहे हैं या आप उस पोस्ट को अहमियत नहीं देते हैं या आप ये चाहते हैं कि इस पोस्ट का आदमी काम ना करे। बहुत शुक्रिया योगेश कौशिक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति में उम्र की सीमा को लेकर भी और सांसदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र सीमा तय करने की बात, आप 60 साल धर्मवीर सिंह जो राय दे रहे हैं उसको लेकर आज हमने पूरे इवनिंग रिपोर्ट में बहस की। कहीं ना कहीं इस मायने से भी देखा जा रहा है कि नए लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बयान दिया है। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।